मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने जो मौजू लेकर आए हैं वो बहुत ही अहम मौजू है कि क्या हमारे प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है इस वक्त जो मुसीबत में मुब्तला है वो अल्लाह की तरफ से अजाब है या कोई आजमाइश है। तो इसके बारे में आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, तो इस वीडियो को स्किप ना करना और पूरा देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये हो सकता है हमारे जो ज़िंदगियों को बदलने के लिए थोड़ा सा जो बयान है वही हमारे लिए काफ़ी हो जाए। और जब इंसान किसी बयान को या किसी मौजू को बार बार सुनता है तो ये समझा करें कि उसका जो असर है, उस मौजू का असर या उन बातों का असर हम पर अब तक नहीं हुआ है। हम असल बात की तरफ आते हैं कि क्या हमारे प्यारे महबूब की उम्मत जो इस वक्त मुसीबत में है वो कौन सी मुसीबतें हैं या वो कौन सी आजमाइशें हैं। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जब मेरी उम्मत ज़्यादा गुनाहों में पड़ जाएगी तो उस वक़्त उन पर दो अज़ाब नाज़िल कर दिए जाएंगे। और वो दो अज़ाब कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको आज बतलाऊंगी कि वो दो अज़ाब कौन से हैं। इससे पहले जितनी भी उम्मतें नाज़िल हुई उन तमाम की तमाम उम्मतों को यानी कि अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाता था जब वो अपने नबी की नाफरमानी करते। लेकिन हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से हमारी उम्मत पर ना तो इजमाई अज़ाब आता है ना ही कोई दायमी अज़ाब आता है। ये सिर्फ प्यारे महबूब की दुआओं की बदौलत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपका आखिरी वक़्त था आपने अपने लिए अपने रब से कुछ नहीं मांगा। आपने यहाँ तक के फ़रिश्ते को भी वापस कर दिया कि उस वक़्त तक मेरी मौत न लेना, यानी कि उस वक़्त तक मेरी रूह कब्ज़ ना करना जब तक मेरा रब जो है मुझसे मेरी उम्मत के बारे में वादा ना कर ले। तो फिर वादा क्या करवाया गया कि या अल्लाह मेरी उम्मत पर कभी भी इजमाई अज़ाब ना भेजना, यानी कि जैसे पहली उम्मतों पर अज़ाब आते थे, नाफरमानी करती थी उम्मतें तो उन पर इजमाई अज़ाब आ जाते थे और वो 3 दिन के अंदर अंदर उनकी यानी कि जो उनकी शक्लें मसख़ कर दी जाती और उनको दुनिया से निस्तो नाबूद कर दिया जाता, यानी कि उम्मत को ही ख़त्म कर दिया जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो अज़ाब छोटे छोटे आ रहे हैं, कहीं किसी बस्ती को उलट पुलट कर दिया जाता है, कहीं ज़लज़लों का अज़ाब, कहीं बारिश का अज़ाब, ये अज़ाब जो हैं ये आते हैं, लेकिन इजमाई अज़ाब हम पर नहीं आएंगे। ये हमारे नबी की बदौलत है, क्योंकि पहले तमाम जितने नबी गुज़र चुके हैं उनकी उम्मतों ने जो गुनाह किए हैं वो इस नबी की यानी कि हमारे महबूब की उम्मत के अंदर तमाम के तमाम गुनाह जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब ने हम पर अपना फजल और अपनी रहमत से कभी भी ऐसा दायमी या इज्तिमाई अज़ाब नहीं भेजा जिसकी वजह से ये उम्मत जो है निस्तो नाबूद हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो वो कौन सी दो यानी कि हदीस मुबारक में है कि दो अज़ाब नाज़िल कर दिए जाएंगे, वो कौन से दो अज़ाब हैं। अब उनमें से अब आप इसको गौर से सुनिएगा और इस पर हमेशा अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें इनसे बचा कर रखे। और क्यों हम इसमें मुब्तला हैं। नंबर 1 फरमाया, जब मेरी कौम ज़्यादा गुनाह करना शुरू हो जाएगी तो उस पर एक अज़ाब नीचे का अज़ाब भेज दिया जाएगा और एक ऊपर का अज़ाब होगा। अब नीचे का अज़ाब कौन सा है, अब इसके बारे में सुने। नीचे का अज़ाब है हमारी औलादों का नाफरमान पैदा होना, यानी कि जब हमारी औलादें पैदा होती हैं और वो नाफरमानी करती हैं अपने माँ बाप को या अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं, और फिर हम दिल में ये सोचते हैं कि कभी मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया लेकिन मेरी औलाद नाफरमान क्यों पैदा हो गई। तो ये समझें कि ये अल्लाह की तरफ से ही है। दूसरा, ऊपर का अज़ाब। ऊपर का अज़ाब कौन सा है, हमारे ऊपर यानी कि बुरी हुकूमतों का मुसल्लत हो जाना।
बुरी हुकूमत का हम पर मुसल्लत हो जाना, ये हम पर दूसरा अज़ाब है। क्योंकि जब हम मुश्किलों में होंगे, हमारी ज़िंदगियाँ सख्ती में आ जाएंगी, तो उस वक़्त हम अपने आप को ही कोसेंगे। हम ये नहीं सोचते कि हमारा इसमें क्या किरदार है या हम क्यों इसमें आए हैं, बल्कि हम दूसरों को ही गाली गलौज करते हैं। तो जब भी हम पर ऐसा कुछ वक़्त आता है, और ये आ चुका है, और ये इस वक़्त मौजूदा उम्मत पर ये अब है कि हमारी औलादें भी नाफरमान हैं, और जो हम पर हुकूमतें हैं वो भी हम पर बुरी मुसल्लत कर दी गई हैं, बुरी हुकूमतें हम पर वाज़े हो चुकी हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से है। तो इससे जितना हो सकता है बचने की कोशिश किया करें कि इसमें बचने का तरीका वो क्या है, और वो तरीका ये है कि हम अल्लाह से रात दिन अपने लिए मग़फ़िरत मांगे, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी तलब करते रहें कि या अल्लाह हमें उस गुनाह में ना डाल जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, या अल्लाह हमारे कंधे इतने मजबूत नहीं हैं। तो मेरे सामीन और सामियात, इंसान इब्ने आदम है और गुनाहों से लथपथ है, तो इसीलिए हमें हर वक्त अपने अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह मौजूदा हालात में मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा, और हमें हर बुरे काम से और बुरे शर से बचने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमें हर बुराई से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।